नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। इसमें मैं सबसे हॉट सीट यानी ब्लॉक संख्या 6 में मौजूद हूं। आप सब लोगों को पता है कांग्रेस के प्रत्याशी कालूराम खिचड़ का पहले से ही पर्चा है वो खारिज हो चुका है। बीजेपी के तरफ से जो चुनाव लड़ रहे हैं कालूराम जी पूनिया, जो सेम एक ही गांव के हैं, कानसर से ये लोग बिलोंग करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉक नंबर 6 में कानसर पंचायत और सरंगसर पंचायत दो प्रमुख पंचायतें हैं और दोनों में अगर कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो 4 कैंडिडेट है वो किस्मत आजमा रहे थे। यानी कांग्रेस की तरफ से कालूराम खिचड़ थे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मंगेश चौधरी थे और कालूराम जी पूनिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। और राम कुमार जी स्वामी की अगर मैं बात करूं तो अलमारी के निशान पे वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस समय चुनाव मैदान में हैं। मेरे साथ कालूराम जी पूनिया हैं, इनका मैं साक्षात्कार दर्शकों को कराने जा रहा हूं। सबसे पहले सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप पहला मेरा सवाल यही रहेगा, मामला बहुत फंस चुका है, पेचीदा हो चुका है, क्योंकि सबकी नज़रें हैं कि विधायक पद के लिए चुनाव लड़ चुके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड मंगेश चौधरी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमेशा के लिए अपोजिशन की भूमिका निभाने वाली सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि टिकट बंटवारे में कोई गलती रहेगी और उसकी जगह जो बड़े दिग्गज नेता यानी राम कुमार स्वामी भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से चुनौती को आप देखते हैं? चुनौती है यही में जो कांग्रेसी, जो मुख्य कांग्रेसी है, जो अपने आप को कांग्रेस की नज़र से देखते हैं, तो उनका नज़रिया जो है वो मतलब राम कुमार स्वामी की तरफ से रहेगा, क्योंकि वो पीछे भी मतलब कांग्रेस पार्टी के ऊपर दान रह चुके हैं। अब कि किसी कारणवश उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो क्या है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए थे, लेकिन अब की बार जो कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा कटने की वजह से वो खुद को अपने आप को मतलब कांग्रेस का उम्मीदवार जरूर मानते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य चुनाव चिन्ह है, निशान है, वो इस बार नहीं है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या राहत की सांस मिलेगी? प्रचार प्रसार में आपके साथ लोग साथ जुड़ेंगे या कांग्रेस का वोट बैंक कॉमरेडों की तरफ जाएगा या फिर अलमारी की तरफ जाएगा? ऐसे में क्या समझते हैं आप? वो जनता के रुझान पर है। अभी कुछ एक जो कार्य उनके जो वोटर हैं वो मेरी तरफ आ रहे हैं, कुछ वो मंगेश की तरफ जा रहे हैं और कुछ राम कुमार स्वामी की तरफ भी उनका रुझान है। तो वो वोटरों पे निर्भर करता है कि वो मतलब किस पार्टी की तरफ जाएंगे। जी। आपके पंचायत मुख्यालय से लेकर के देवासर तक के जो 6 किलोमीटर की रोड है, उसी रोड से मैं गाड़ी लेकर के आया हूँ। बड़ी समस्या होती है आम जन को, यहाँ से बसें भी आती है और देश की आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी मुझे लगता है कि आज भी वो वादे हैं, कोरे एक वादे के वादे हैं। ऐसे में पहले भी चुनाव हुए हैं, जिला परिषद सदस्य से यहाँ पे कैंडिडेट जीत करके गए हैं, ब्लॉक से भी गए हैं, विधायक भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ऐसे में इस अधूरे वादे को आप किस तरीके से पूरा करेंगे अगर आपको जनता मौका दे? हमें मतलब उनको अवगत कराने का कार्य है। अभी अवगत करा सकते हैं कि मैं आज जनता के साथ झूठे वादे करता हूँ कि मैं रोड बनवा दूंगा, वो नहीं बनवा सकता मैं। हाँ, मैं उन गाँव की जो समस्या है, मुख्य समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है या सड़क की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, तो उनको अवगत करा सकता हूँ। जनता की जो समस्या है उनके निराकरण के लिए मैं जनता के साथ जुड़ा रहूँगा। जी। तो ऐसे में आप विधायक अभिषेक जी मटोरिया भी कल आपका दौरा कर रहे हैं, इस इलाके का दौरा कर रहे हैं, लोगों को किस तरीके से आश्वस्त करेंगे कि आप हमें वोट दो? क्यों दें आपको वोट, किस आधार पर दें? वो आधार भी भारतीय जनता पार्टी ने जो मतलब काम किया है, पीछे जो 5 साल पहले काम किया था अभिषेक जी मटोरिया ने अपने क्षेत्र में काम करवाए थे। आज वर्तमान में हमारे मतलब ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं, देश हित में जो फैसले किए हैं, तो उन्हीं आधार पर वो जनता से वोट मांगेंगे। जी। कालूराम जी पूनिया मेरे साथ लगातार बात कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल मेरे दिमाग में थोड़ा सा हटके आ गया। अक्सर जो कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में लोग कमेंट करते रहते हैं कि ये लोग अनपढ़ है, गवार है, शिक्षित है, जनता का क्या विकास करेंगे? तो थोड़ा सा अपना परिचय पूरा दिया दर्शकों को। मैं कालूराम पूनिया कानसर से मतलब एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और BA की भी है मैंने। ग्रेजुएशन की NDB कॉलेज से। और अभी मैंने खुद ने मतलब प्राइवेट स्कूल 3 साल प्राइवेट स्कूल चलाया है धानसिया में, और अब मैं खुद है वो खेती का काम कर रहा हूँ। एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। यानी कि आपकी किसान की एक पृष्ठभूमि है पीछे की। हाँ। और भी आपके जो राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग की है, कहे पहले कभी कोई सरपंच रहा हो या भारतीय जनता पार्टी की कोई उम्मीदवारी कभी किसी ने जताई होगी, तो वो भी थोड़ा दर्शकों की। नहीं, मेरे दादाजी थे वो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, और जो मेरा परवरिश हुई है ननिहाल में हुई है, तो मेरे नाना जी है, मामा जी है, वो भी मतलब वहाँ के सरपंच रहे हैं। जी। तो अगर आपको जनता मौका देती है तो सबसे पहले आपके इलाके के लिए कौन से मुद्दे पे बात करोगे? यानी कि पहला मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा कि मैं इस नज़रिए से इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि ये मेरे इलाके के लिए सर्वप्रथम है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या है कि मतलब हर गांव में पानी की समस्या है, बिजली के बिलों को लेकर बिजली की समस्या है, तो उन मुद्दों पर बात करेंगे। यानी कि पानी की पेयजल योजना के अंतर्गत बहुत सारी आपके इलाके के अंदर धांधली होती है जो एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पर,
और विपक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मंगेज के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मंगेज अच्छा है, जनता के लिए संघर्ष भी कर रहा है और जनता के मतलब अगर किसी काम के लिए उनको बुलाया जाता है तो अच्छा है, और अपने मतलब क्षेत्र से ही मंगेज चुनाव लड़ रहा है। चुनाव लड़ रहा है। हाँ। राम कुमार स्वामी के बारे में 2 शब्द। राम कुमार जी मतलब मेरे अच्छे मित्र भी हैं और इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी अपने जो भूमिका है वो निभा रहे हैं। वो जनता पे डिपेंड करता है कि जनता किस पे विश्वास करती है और किस उम्मीदवार को जिताएगी। अनिल खिच्चड़ को क्या कहना चाहेंगे? आपका पर्चा खारिज हो गया। वो मतलब कालूराम खिचड़ है, वो पर्चा मतलब रद्द होने की जो प्रक्रिया है वो तो न्यायालय की प्रक्रिया है या वहाँ के एसडीएम की है। कोई कारणवश कोई कमी रह गई है तो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। यानी आपका विपक्ष के ऊपर कोई कमेंट नहीं? कोई कमेंट नहीं। ये बात अच्छी लगी मुझे कालूराम जी पूनिया की, इसलिए मैंने ये क्रॉस क्वेश्चन किया आपसे कि इनके संदर्भ में आपका क्या कहना है। आप व्यक्तिगत किसी पे लक्ष्य नहीं लगाते हैं और ये हमने पढ़ा, आपसे कुछ अलग सीखने को मिला। और नेताओं से भी मैं निवेदन करूँगा कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ऐसी अफवाहें चल रही है भी, सभा के दौरान किसी को अटपटे अंदाज में कुछ गलत संबोधन कर देना। पार्टीबाजी एक अलग है, राजनीति की एक अलग चुनाव है, चुनाव 4 दिनों का है। और कालूराम जी के विचारों को जरा फॉलो कीजिए। इन्होंने कहा कि अपने अपने काम में सारे बिजी हैं, अपने अपने संघर्ष कर रहे हैं। तो लास्ट में अंतिम दर्शकों से क्या अपील करना चाहिए? बस मैं तो जनता से ये करता रहूँ कि जो आपको अच्छा लगे, जो अपने वादे पे खरा उतरे, जो देश हित की जो पार्टी है उनको आप वोट करें, यानी कालूराम पूनिया को। हाँ, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। समझ गए? जी जी धन्यवाद। अच्छे विचार है और उम्मीद करेंगे कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अच्छे पढ़े लिखे समझदार नौजवान साथी को चुने, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो। मैं विशेष किसी पार्टी का प्रचारक बन के नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इसमें मेरे साथ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि इनसे एक चीज़ सीखने को जरूर मिलेगी आपको कि किसी भी प्रतिपक्ष के खिलाफ गलत कमेंट न करें और अपनी राजनीति एजेंडों के साथ साथ लोगों के साथ मिलजुल करके चुनाव लड़ें। चुनाव एक लोकतंत्र का हिस्सा है। 5 साल बाद पर्व है, अच्छे से मनाएं, खुशी से मनाएं। अन्य किसी और ब्लॉक की संख्या के जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।